निज परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। यस संगीताबेन ब्रह्म निर्वाण पढ़ेंगे। કલાબેન સાઉન્ડ નથી, બિલકુલ નથી સંભળાતું. યા હવે આવ્યો. જય શ્રી કૃષ્ણ. સંભળાય છે? હા હવે સંભળાય છે. ચાલુ રે જય સત્સંગમો સત્સંગ મોટું ધામ છે સત્સંગ મોટું ધામ છે સત્સંગમાંથી આનંદ લઈને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે વૈષ્ણવ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે આજનો લાવો લીજીએ પ્રભુ કાલ કોણે દીઠી છે પ્રભુ કાલ કોણે દીઠી છે સત્સંગમાંથી આનંદ લઈને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે વૈષ્ણવ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે હરિ મિલાવો પ્રભુ મિલાવો પ્રભુ ભજાનો લાભ છે એ પ્રભુ હરિ ભજાનો લાભ છે સત્સંગમાંથી આનંદ લઈને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે વૈષ્ણવ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે માતા પિતા ગુરુની આજ્ઞાએ તીર્થના ધામ છે એ તીર્થના ધામ છે સત્સંગમાંથી આનંદ લઈને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે વૈષ્ણવ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે આત્માદેવને ઓળખવાય વિશ્રામના ધામ છે એ વિશ્રામના ધામ છે સત્સંગમાંથી આનંદ લઈને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે વૈષ્ણવ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે ચાલુ રે જય સત્સંગમાં સત્સંગ મોટું ધામ છે સત્સંગ મોટું ધામ છે સત્સંગમાંથી આનંદ લઈને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે વૈષ્ણવ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ બે ભજન છે પણ મેં 4 પેરા લીધા છે. ખૂબ સરસ છે. તમે ગાયું બહુ સરસ. યુ હેવ અ સ્વીટ વોઇસ કલમ. થેન્ક યુ વિજયભાઈ. सरस बने. तो आगे बढ़े हम आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग. पिछली बार 25वें श्लोक पर विचार किया. शनि महाराज की हमने कुछ चर्चा की. कुंडली में जो शनि से हम घबराते हैं वो शनि महाराज 2.5 साल लगाते एक राशि में एक घर में. इसीलिए अढ़ाई 3 जब होता है तो 7.5 ही कहते हैं. शनि की 7.5 स्लोली चलते हैं ये जो ग्रह, इसके लिए शनि कहा गया. संस्कृत में शनै शनै यानी स्लो, शनै यानी स्लो. तो यहां पर ग्रह शनि की बात नहीं है, यहां पर
शनै शनै परमेद बुद्ध्या धृति गृही तया। इसका क्या अर्थ हुआ? उपराम हो जाना है, उपरति उपराम। बहिरंग चतुष्टय और अंतरंग चतुष्टय हमने देखा था। उसमें बहिरंग चतुष्टय में जो षट संपत्ति आती है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, तो षट संपत्ति में उपरति ये एक गुण है। उपरति और उपराम, इसके ऊपर से वो आया। हमें उपराम होना है। ये उपरति है क्या? धीरे धीरे उपराम होना है। ये उपरति और उपराम क्या है उसे हम जरा समझेंगे। आप घर में बैठे हैं और शहर में, देश में, विश्व में बहुत कुछ एक्टिविटी हो रही है। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है। लेकिन आप अपने घर में बैठे हैं, आपको इससे क्या लेना देना? संसार में जो पाप और पुण्य चल रहा है, आप कहेंगे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आई एम नॉट अटैच टू इट, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है जो विश्व में पाप और पुण्य चल रहा है, मैं तो मेरे घर में हूं। यही बात, एक व्यक्ति जब आत्मा की अनुभूति करता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो उसके मन में भी ये बात समझाती है, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये जो भी पाप और पुण्य हो रहा है वो शरीर के द्वारा हो रहा है, मैं आत्मा हूं, मुझे क्या उससे, शरीर जाए। और गौर से देखे तो बात सही है। सुख कौन भोगता है? सुख शरीर भोगता है। हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, अच्छा गायन सुनते हैं, अच्छा मूवी देखते हैं, ये सब सुख किसने भोगा? शरीर ने भोगा, आत्मा तक नहीं पहुंचा। आत्मा तो दृष्टा है, खाली देख रहा है। बॉडी इज एंजॉय, केवल देखता है, वो उसकी अनुभूति नहीं करता। वैसे ही दुख, दुख किसने सहन किया? शरीर ने किया। अगर गलत किया है, पाप किया और पाप का फल मिला, तो उसका दुख भी शरीर को ही सहन करना है। आत्मा केवल दृष्टा है, अकर्ता है। जब ये बात सिद्ध होती है तो हमारी जो गति है मन की, मन उपराम हो जाता है। उपरति यानी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उपराम यानी मन, चित्त अपना कार्य करना छोड़ देता है। मन और चित्त का कार्य क्या है? मन और चित्त का कार्य है इच्छाएं करना, चिंतन करना। तो हमारा स्थूल शरीर है वो क्रिया करता है, एक्शन। हम जो भी एक्शन करते हैं वो स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी के द्वारा होती है। तो सूक्ष्म शरीर क्या करता है? सूक्ष्म शरीर चिंतन करता है, सूक्ष्म शरीर इच्छा लेता है, सूक्ष्म शरीर बुद्धि द्वारा निर्णय लेता है। एक इच्छा करता है, एक निर्णय लेता है, बाद में उसे कार्य का स्वरूप कौन देता है? कार्य का स्वरूप शरीर देता है। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या करते हैं? ये केवल चर्चा करके, चिंतन मनन करके बिल पास करते हैं। बिल पास करना ये निर्णय लेना है। लेकिन वो बिल को एग्जीक्यूट कौन करता है? देश में लागू कौन करता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। वैसे ही शरीर एग्जीक्यूट करता है, शरीर कार्य करता है, बट कौन सा कार्य करता है? जो मन इच्छा करता है और बुद्धि निर्णय लेता है। तो सूक्ष्म देह चिंतन करता है, स्थूल देह क्रिया करता है। हमारा स्थूल देह, तो ये सूक्ष्म देह जब चिंतन करना छोड़ देता है, जब मनन करना छोड़ देता है, तब ये शरीर क्रिया करना छोड़ देता है। बट ये कैसे होगा? ओवरनाइट? ओवरनाइट खाली रिएक्शन से होगा। झगड़ा हुआ घर में और मन पे असर हुई, हम संन्यास ले रहे हैं, ये रिएक्शनरी है। 2 दिन के बाद अरे बाप रे ये क्या कर दिया मैंने, वापस घर याद आएगा हमें। रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीजन है वो फॉर्म होना चाहिए, सोच विचार करके लिया हुआ निर्णय होना चाहिए। और ये जल्दबाजी में नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। तो ये जो उपराम की प्रक्रिया है, ये जो उपरति की प्रक्रिया है, मन को अभी कुछ चिंतन नहीं करना है। ये मन जब कहाँ से
મન કાંઈ ચિંતન ન કરે તો પ્રભુનું ચિંતન કેવી રીતે કરી શકે? આપણે આવશું, એના પર આવશું. કાંઈ ચિંતન આઈ મીન સંસાર, કે આગળના શ્લોકમાં આ વાત આવશે કે સંસારનું ચિંતન મનમાં આવ્યા જ કરે તો એનાથી છૂટવું કઈ રીતે આપણે? तो मन संसारिक बातों से उपराम होता है, ईश्वर से उपराम नहीं होता है. संसारिक भोगों को और उसको चिंतन करना छोड़ देता है, मन अमन हो जाता है, अचिंत्य हो जाता है. बट ये कैसे होना चाहिए? धीरे 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 होना चाहिए. बुद्धिया धृति गृहीतया, ये उपराम कैसे होगा? धृति गुह्यतिया बुद्धि. बुद्धि कैसी होनी चाहिए हमारी? धीरे धीरे, जो धैर्य पूर्वक सोचता है, जल्दबाजी में नहीं, धैर्य पूर्वक लिए हुए निर्णय सही निर्णय होते हैं. लेकिन हमें धीरज है क्या? बिल्कुल धीरज नहीं है मनुष्य को. मनुष्य क्या, प्रकृति से जो भी जीव जुड़ा हुआ है उसे धीरज धैर्य है ही नहीं. एक तोता था जंगल में, तोता पैरट, वो झाड़ पर बैठा था, खुश था. उतने में जंगल से यमराज निकले अपने भैंसे के ऊपर, और तोते के तरफ देखकर यमराज हंसे, सांकेतिक हंसे, कुछ संकेत दिया. और यमराज को हंसता हुआ देखकर तोता टेंशन में आ गया. यमराज क्यों हंस रहे थे मेरे तरफ देखकर? कहीं कुछ मुझे इशारा तो नहीं कर रहे, संकेत? हंस मत तोते, आ रहा हूं तुझे भी लेने के लिए. मन में डाउट घुस गया तोते के, और शंका घुस गई मन के अंदर, तो टेंशन, चिंता, खाने में मन नहीं लग रहा है, उड़ने में मन नहीं लगा, एक ही जगह पर बैठा है वो. जब वो डिप्रेशन में आ गया तो ये पक्षियों के राजा गरुड़ ने देखा. उन्हें जब ये पता चला तो वो आए तोते के पास और तोते से पूछा क्या हुआ. तो तोते ने कहा कि ऐसी बात है, निश्चित यमराज मुझे आज रात को लेने आ रहे हैं. अभी उसके मन का भय दूर करने के लिए गरुड़ ने कहा इसका कुछ इलाज करते हैं. उन्होंने कहा चल मेरे पीठ पे बैठ जाए, मैं इतना दूर उड़ के तुझे ले जाता हूं कि वहां तक यमराज आ ही नहीं सकेंगे, वो जगह यमराज को मालूम ही नहीं होगी. तोता मान गया, बैठ गया गरुड़ की पीठ पे, और गरुड़ उड़ के सही में 7 समंदर पार गया उड़ के. और 7 समंदर पार एक पर्वत पे गुफा थी, वो गुफा के अंदर तोते को छोड़ के आएगा. यहाँ तक यमराज भी नहीं आ सकेंगे. अभी टेंशन मत ले, कुछ दिनों के बाद मैं आके तुझे ले जाऊंगा. तोते ने कहा जरा यमराज को पूछो तो सही क्या बात थी, क्योंकि यहाँ पर बैठ के भी मेरा मन तो उसमें ही लगेगा. गरुड़ जी ने कहा ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ. फिर बाहर निकले गरुड़ जी और उड़े फ्लाइटली, दोनों पांख फैला के पहुंचे यमराज के पास, यमपुरी में. और यमराज जी को धीरे से कहा, यमराज जी आप हंसे क्यों तोते को देखकर, क्या उसकी मृत्यु आने वाली है? यमराज जी ने कहा हाँ, 7 समंदर पार एक गुफा में बिल्ली बैठी है, वो तोते को मार के खा जाएगी. क्या बात हुई है? गरुड़ उसके तोते को बिल्ली के मुंह में लेके गया, वही गुफा के अंदर. ये क्यों हुआ? मैंने धीरज खो दी थी. उसमें अगर धीरज होती कि होगा कुछ, यमराज हंसे तो हंसे, बट वो उतावला हो गया, व्याकुल हो गया, तो क्या हुआ? मृत्यु हुई उसकी. उठा के गरुड़ उसको गुफा में ले गया जहां उसका काल उसकी राह देखता. जब धीरज खो बैठते हैं हम, तब हमारे से गलती हो जाती है. तो इसके लिए जो उपरती है, उपराम है, वो इमीडिएटली नहीं होनी चाहिए, वो धीरे 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 होनी चाहिए. आत्मा की अनुभूति धीरे धीरे होती है, ओवरनाइट नहीं होती. ईश्वर की अनुभूति ओवरनाइट नहीं होती है, वो धीरे धीरे होती है. हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना दूर संसार से निकल आए और ईश्वर के कितने नजदीक पहुंच गए. जिसको सत्य का संग है उसके जीवन में जहर भी अमृत बन जाता है. लेकिन हमारे संसार का संग है, अमृत भी जहर बन जाता है. सोक्रेटिस ने भी विष पिया और मीरा ने भी विष पिया. रिजल्ट क्या हुआ? सोक्रेटिस मर गए और मीरा जहर अमृत बन गए. क्यों?
क्योंकि मीरा कृष्ण के साथ जुड़ी हुई थी। सोक्रेटिस अपने बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ था। ईश्वर का उनके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं था, इसके लिए उनका जहर जहर ही हो गया। लेकिन मीरा, उसका जीवन कृष्णमय था। भगवान मेरा जीवन तुझे सौंप दिया, तू जाने अब इसके साथ क्या करना। तो उसके लिए भगवान आए मीरा को बचाने के लिए, और जहर अमृत बन गया। अनन्यास चित्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। अनन्य चित्त से जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नित्य मुझसे अनन्य भाव से जुड़ा हुआ है, उसका योगक्षेम मैं चलाऊंगा। भगवान ने ये गारंटी दी है, पॉलिटिकल गारंटी नहीं है, ये भगवान कृष्ण की गारंटी है। अनन्य चित्त से उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। हम टेम्पररी जुड़ते हैं, अनन्य चित्त नहीं है। अन्य कितनी सारी चीजों से हम जुड़े हुए हैं। ये तो भाग्य से हम सब एकत्रित हो गए कि हफ्ते में एक बार भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज बाकी के 6 दिन आप किससे जुड़े हो, आप ही सोचो हमारे जीवन की क्या दशा है वो। तो शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया, धीरज पूर्वक धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे इस संसार से उपराम होना है। मुझे क्या, ये संसार जो भी करे, वैसे ही ये शरीर कुछ भी करे, मुझे क्या, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये भाव मन के अंदर स्थिर होना चाहिए। आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन जो संसार में लगा हुआ है, सब जगह से भोगने का जो इसे इच्छा होती है, उसे पकड़ के आत्मा में स्थित करना पड़ेगा। आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन का स्थिर करना ही बहुत बड़ी बात है। जीवन के भोग में भी मन को स्थिर नहीं कर सकते, वहां से भी वो हट जाता है। तो आत्मा में स्थिर करना कितनी बड़ी बात है, बट वो धीरे धीरे होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें केवल ईश्वर के साथ जुड़ना है, मन और बुद्धि में भगवान का चिंतन करना है हमें। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयते। किंचित यानी कुछ भी चिंतन नहीं करना। ये सोचने की बात है। नीता बहन ने जो प्रश्न पूछा वो बहुत योग्य था। कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए, तो प्रभु का चिंतन कैसे होगा हमसे। बट कभी सोचो, हम चिंतन किस बात का करते हैं। आज शुक्रवार है, इसका चिंतन किया आपने पूरे दिन? आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, शुक्रवार है। आप बंबई में रहते हो, कभी उसका चिंतन किया आपने कि मैं बंबई में रहता हूं? जी नहीं। क्यों नहीं करते हम चिंतन इन बातों का? क्योंकि हमें पता है कि ये सत्य है। जो बात सत्य है, जो हमें पता है, फिर उसका चिंतन हम नहीं करते। वैसे ही ईश्वर सत्य है, ये बात जब समझ में आ गई, मन में जब स्थिर हो गया, ईश्वर है और ईश्वर के सिवा अन्य कुछ भी नहीं, ये जब स्थिर हो गया, फिर उसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। मन ने स्वीकार कर लिया, ये ही है। ये जब मन स्वीकार कर लेता है, फिर उसके ऊपर विचार नहीं होता। हम हाफ हार्टेडली जब कुछ करते हैं, तो उस पर मन विचार करता ही रहता है। जब हमें पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है, पूर्ण विश्वास नहीं होता है, उन बातों पे चिंतन होता है। लेकिन आज शुक्रवार है, पूर्ण विश्वास है हमको कि आज शुक्रवार है, आई एम सॉरी, मंगलवार है, जो भी वार हो, ये हमें पता है कि आज मंगलवार है, तो उसके ऊपर चिंतन नहीं होता, क्योंकि हमें विश्वास है कि आज मंगलवार है। तो जब धीरे धीरे मन संसार से उपराम हो गया, आत्मा में स्थित हो गया और श्रद्धा निर्माण हो गई, संपूर्ण विश्वास, वासुदेव सर्वम, अन्य कोई तत्व है ही नहीं, केवल ईश तत्व है अंत में। तो ये जब मन के अंदर स्थिर हो गया, अब उसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं।
हम भक्त कब तक है? जब तक ईश्वर से युक्त नहीं हुए तब तक मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है। बट जिस क्षण ईश्वर के साथ एक रूप हो गए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, फिर मैं रहा ही नहीं। मैं रहा ही नहीं तो भक्ति कहाँ रही? कौन भक्त और कौन ध्येय, ये रहता ही नहीं। दोनों एक हो गए। यही परिस्थिति चिंतन की है। जब पूर्ण श्रद्धा खिल गई तो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप मन और चित्त उपराम हो जाता है संसार। तो शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थाम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। आत्मा मन जब स्थिर हो गया मन, तो आगे कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं। अपने आप सभी चिंतन मनन छूट जाते हैं। तो ये था हमारा 25वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कोई बात कहना चाहे तो वी कैन टेक इट, या फिर आगे बढ़े। एनी क्वेश्चंस? चलिए 26वां श्लोक लेते हैं, छोटा श्लोक है, इसके ही कंटिन्यूएशन में। यतो यतो निश्चरति मनश्च अचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद्मत्यनेव वशम नयेत। यतो यतो निश्चरति मनश्च अचलम अस्थिरम। मन के दो लक्षण बताए, मन के दो गुण बताए। एक मन अचल है और एक अस्थिर है। इसका क्या अर्थ? मन अस्थिर है अर्थात एक विषय के ऊपर वो ज्यादा देर टिकता नहीं। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे विषय के ऊपर बंदर की तरह कूदता ही रहता है मन। ये अस्थिर है। तो चंचल दूसरा लक्षण कोई बता सकता है? अस्थिरता और चंचलता में क्या अंतर है? दूसरा मन का लक्षण, एक अस्थिर है और दूसरा चंचलता। यानी मन जो है इंद्रियों के द्वारा भोग का चिंतन करता ही रहता है। आप कितना भी प्रयास करो, मन में इच्छाएं उत्पन्न होगी, ये खाऊं, ये पीऊं, यहां घूमने जाऊं, ये पहनूं। ये क्या है? ये सब भोग भोगने की इच्छाएं है। ये मन की चंचलता है। आप कितना भी प्रयास करें, अपने आप इच्छाएं उत्पन्न होगी। और एक इच्छा तृप्त की तो दूसरे पे मन दौड़ेगा, दूसरी तृप्त की तो तीसरे पे दौड़ेगा। तो दो लक्षण है मन के, एक अस्थिर है, एक चंचल है। एक जगह टिकता नहीं, कूदता रहता है, और दूसरा भोग का चिंतन करता ही रहेगा मन। और ये मन जो भोग का चिंतन करता है वो राजसी वृत्ति है। और इसी कारण संसार में जो मटीरियलिस्टिक भौतिक प्रगति की इंसान ने इसके कारण की। नई नई टेक्नोलॉजिकल पदार्थ इन्वेंट करते रहते। क्यों? मन की रिक्वायरमेंट है कि कुछ नया चाहिए, ये बहुत हो गया, अब नहीं, इससे मन भर गया। ये जो मन की वृत्ति है उसके द्वारा नई नई खोज हम करते ही रहते, नए नए भोग के संसाधन ढूंढते ही रहते हैं हम। इसे प्रगति कहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति। इससे विपरीत ये सब भोग से हटा दे और मन को ईश्वर में लगा दे, मन को अमन कर डाले, मन को उपराम कर डाले। जब तक ये चीज आपको अट्रैक्ट करेगी तब तक बंधे हुए आप। वी आर डिपेंडेंट, द होल लाइफ वी आर डिपेंडेंट। कुछ ना कुछ चीजों पे, कुछ ना कोई व्यक्ति पे हम हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। आत्मनिर्भरता ये शब्द आया कहां से? आत्मा पे निर्भर होना, वो आत्मनिर्भरता है। अन्य किसी बाह्य तत्व के ऊपर नहीं। कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति इसके ऊपर नहीं, केवल अपने आत्म तत्व पे निर्भर रहना, ये आत्मनिर्भर रहना है। हम जुड़े हुए हैं सारे संसार से, वहां से खुशी ढूंढते हैं, यहाँ से खुशी ढूंढते हैं।
ये आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मा में से जब आनंद का स्तोत्र बहने लगे वो आत्मनिर्भरता है। तो यतो यतो निश्चरति मन अचलम अस्थिरम। निश्चरति यानी चर्या करना, चर्या करना यानी घूमना। यतो यतो यानी जहां जहां, जहां जहां मन घूमता रहता है, भोगों को ढूंढता रहता है और एक भोग से दूसरे भोग पर उछलता रहता है, ऐसे मन को क्या करना पड़ेगा? ततस्तो नियमेत आत्मन्येव वशम नयेत। उसको नियंत्रण में रखना पड़ेगा, वहां वहां से उसे पकड़ के लाना पड़ेगा। खाने का समय हो गया और बालक भाग जाता है, खाना खाने टेबल पे आता ही नहीं है। मम्मी क्या करती है? मम्मी बालक के पीछे भाग भाग के उसको पकड़ के वापस थाली के पास लेके आती है, खा ले बेटा। वैसे ही मन को, मन जहां जहां भाग गया उसको पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। ततस्तो नियम ये, तब उसको नियम में रखना पड़ेगा, नियंत्रण में रखना पड़ेगा। आत्मन्येव वशम नहीं, तब उसे वश में करके आत्मा में स्थित करना पड़ेगा। बाह्य निर्भरता निकालनी पड़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। मन तो दौड़ता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, पकड़ के लाओ, उसे आत्मा में स्थित करो, तब आपका ध्यान सफल होगा, तब आप योग के मार्ग पे सफल होगे। आत्मनियव वशम नहीं, छोटा श्लोक था ये, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस पर बहुत हमने विचार कर चुके। यतो यतो निश्चरति मन अश्चलम अस्थिरम। अचल और अस्थिर मन को पकड़ के वापस आत्मा में स्थित करना है, उसे वश में करना है। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। 27वां श्लोक। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम। यहां पर भी तीन सुख के, तीन दुख के प्रकार। आगे सुख के हमने प्रकार देखे थे, तामसी सुख, राजसी सुख और सात्विक सुख। ये तीनों सुख से ऊपर सुखम अत्यंतिक, ये तीनों सुख संसार से प्राप्त है, इसके लिए टेम्पररी अनित्य है। लेकिन आत्मा से जो सुख मिलता है वो अत्यंतिक सुख, इससे ऊपर कोई सुख नहीं। तो आगे के श्लोक में हमने देखा था। वैसे ही दुख, उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। एक रजस और एक अकल्मष। कल्मष यानी पाप। पाप क्या करवाता है? पाप आदमी क्यों करता है? सोचने का विषय है। कई बार हम करते हैं, कई बार हो जाता है हमसे पाप। लेकिन अध्यात्म की परिभाषा में कोई पापी नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक पाप। तो क्या है? अज्ञान। व्यक्ति गलत करता क्यों है या व्यक्ति से गलत होता क्यों है? अज्ञान के कारण। स्मृति ब्रह्म क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति भ्रंश, स्मृति यानी मेमोरी। हमने जो कुछ भी अच्छा सीखा है आज तक का, उसका भ्रम हो गया उस क्षण के लिए जब हम गलत करते हैं। उस क्षण के लिए अच्छा सीखा हुआ सब भूल गए हम और गलत कर बैठे। ये अज्ञान। या तो मुझे पता ही नहीं है कि ये गलत है। वालिया डाकू वाल्मीकि बना, उससे पहले हत्या करना, चोरी करना, लूटपाट करना, उसे पता ही नहीं था कि ये गलत है। उसका जो भील समाज था उसमें ये सामान्य बात, उनका जीवन निर्वाह ऐसे ही चलता था। उसे पता ही नहीं था कि मैं पाप कर रहा हूं। ये तामसी बुद्धि, अज्ञान के कारण। और जो ज्ञानी है
उसकी स्मृति भ्रम होती है। हमें पता होता है गलत है, फिर भी उस क्षण के लिए हमारी स्मृति का नाश हो गया। जिस दिन कैकेयी ने राम को वनवास दिया, क्या हुआ था? उसे पता नहीं था ये गलत है, पता था, कि स्मृति भ्रम हो गया उस वक्त। तो ये जो अज्ञान से, और अज्ञान का मूल क्या है? आलस्य, प्रमाद। ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया? आलस्य, मन नहीं लगता है उसमें, मेहनत नहीं करनी, अभ्यास नहीं करना है। आलस्य के कारण अज्ञान उत्पन्न हुआ, और अज्ञान के कारण मुझसे गलत हुआ, ये पाप। तो जो पाप है कल्मषा, ये पाप किससे उत्पन्न होता है? ये तामसी वृत्ति से पाप उत्पन्न होता है। हम हमेशा कहते हैं ना, तामसी वृत्ति यानी नाश करने वाली, विध्वंस, ये पाप है। किसी भी चीज का नाश करना, किसी की हत्या करना, किसी को त्रस्त करना। राक्षस क्या करते थे? तामसी वृत्ति के राक्षस क्या करते थे? वो ऋषि मुनियों को त्रस्त करते थे, देवों पे अटैक करते थे। क्यों करते थे? अज्ञान, उन्हें पता ही नहीं था ये सही है, विपरीत बुद्धि थी, उल्टी चलती है। तो तमस के कारण व्यक्ति, अज्ञान के कारण व्यक्ति गलत करता है, व्यक्ति पाप करता है। तो ये पाप कैसे जाएगा? ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जब ब्रह्म में हम स्थित होते हैं, तब हमसे पाप होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म स्वरूप सत्यचित आनंद है। चित्त यानी ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म के साथ जुड़ा, उसे अपने आप ब्रह्म ज्ञान हुआ। और जब ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो सांसारिक पापों से मुक्ति मिल गई हमें। हमें ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं है, हम सारा जीवन होगा भी कैसे? सांसारिक ज्ञान के पीछे ही दौड़े हम। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सांसारिक ज्ञान है। ऑफ कोर्स इससे आपकी लाइफ अच्छी होगी। ये जो जीवन है आपका 70, 80, 90 साल का, ये सुखमय होगा, कंफर्टेबल, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसके बाद फिजिकल कंफर्ट्स आ गई, फिजिकल लग्जरी आ गई, लेकिन मन प्रशांत हुआ, मन शांत हुआ। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक ये कोई भी लग्जरी या कंफर्ट आपको सुख नहीं देगा। करोड़ों रुपयों के घर में भी रहकर मन यदि अशांत है, तो खाली पीड़ा और दुख। इसके लिए प्रशांतम मनसम, ईश्वर से जुड़ने से ही प्रशांत होगा मन। ब्रह्मभूत अकल्मषा, ब्रह्म ज्ञान जब होता है, तब हमारे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, इसके लिए जितना भी सत्संग करे, कुछ ना कुछ क्षण ऐसे आते ही है दिन में या सप्ताह में, कि जब हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है। हम जो कुछ भी अच्छा सुनते हैं, समझते हैं, उस क्षण भूल जाते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए, ये सारे दिन में या सारे सप्ताह में ऐसे क्षण आएंगे, जब आप अच्छा सीखा हुआ, अच्छा सुना हुआ, अच्छा समझा हुआ कुछ आपको याद नहीं रहेगा, केवल आप गलत हो जाएगा आपसे, क्योंकि हम संसार से जुड़े हुए, ब्रह्मभूत अभी तक हुए नहीं है। हम ब्रह्म में स्थित होंगे तब अकल्मषा, तब सारे पापों से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। कौन से पाप? तामस, जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। वैसे ही शांत रजसम, रजवृत्ति, ऑपोजिट ऑफ तमस। जैसे तामसी वृत्ति में प्रमाद है, वैसे रजस में प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति यानी कुछ करना है। एक ऑफिस है, 4 ऑफिस करनी, एक फ्लैट है, अभी बंगले में जाना है। ये एक्शन प्रवृत्ति किए बिना होता नहीं है। लेकिन ये प्रवृत्ति के पीछे भाव क्या है? अहम, मुझे, ये भाव है। मुझे एक गाड़ी है, मुझे 4 चाहिए,
ये भाव रजस भाव, भगवान के लिए प्रवृत्त नहीं होना है, मुझे स्वयं के लिए होना है। मुझे मान चाहिए, मुझे सत्कार चाहिए, सम्मान चाहिए। हमने संपत्ति के साथ अपनी आइडेंटिटी एक कर दी है। सबसे श्रेष्ठ कौन? जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। स्थिर हो गया है लोगों के मन में। ये कलयुग की निशानी। जब गलत सही बन के समाज में अपनाया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, लोगों को विचार भी नहीं आता है कि ये गलत है, इतना वो प्रस्थापित हो गया समाज के अंदर, तब समझना कि ये कलयुग है, कलयुग की निशानी। तो आज वो स्थिर हो गया है। व्यक्ति की कीमत रही नहीं है, व्यक्ति के ज्ञान की, व्यक्ति के विचार की, व्यक्ति के भाव की। कितना इमोशनल है, कितना भावुक है, सबके लिए अच्छा सोचता है, ऐसे व्यक्ति की कीमत। उसका पॉकेट कितना बड़ा है, कितना डीप है, यही कीमत रहेगी। ये कलयुग की निशानी है। ये रज वृत्ति, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, लग्जरीज चाहिए, ये सब प्राप्त करने के लिए बेसिकली अहम अहम तत्व है रजवृत्ति। ये अहम तत्व हमसे ये करवाता है, हमें प्रवृत्त करता है, लेकिन प्रवृत्ति स्वयं के लिए है। ये रज तत्व, रजस को ऑपोजिट ऑफ तामसी। तामसी प्रमाद, आलस्य, रज प्रवृत्ति लेके ईश्वर के तरफ जाने की प्रवृत्ति नहीं, संसार में और डूबने की प्रवृत्ति। ये रज वृत्ति, ये भी शांत करनी। ये भी कैसे शांत होगी? ये भी ब्रह्मभूत, ब्रह्म में जब स्थित हो गए अपने आप, मेरा अहम ही नहीं रहा, ब्रह्म ज्ञान हुआ, मैं हूं ही नहीं। तत्वमसि, तत् यानी परमात्मा, त्वम यानी आप, अस यानी हो, आप तो परम तत्व हो। ये जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैं रहा ही नहीं, मैं ही नहीं रहा, तो मेरे लिए प्रवृत्ति कहां से आई? नो प्रवृत्ति। रजवृत्ति शांत, शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम प्रशांत मनसम ये नम। ये कैसे होता है दोनों? जब मन प्रशांत होता है। शांति एक टेम्पररी शांति, एक परमानेंट शांति। नैष्ठिकम की शांति, परमानेंट शांति। संसार में रहकर जो हम शांति की अनुभूति करते हैं वो टेम्पररी। रात को 11 बजे सोए, सुबह 7 बजे उठे, इस बीच हमें पता ही नहीं हम कौन है। अर्थात इस संसार से, इस परिवार से, इस संपत्ति से मेरा संबंध टूट गया पूरा। मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं यही नहीं मालूम तो मेरे कौन है ये तो क्या मालूम होगा। और तब मन सबसे ज्यादा शांत है। इसीलिए आप सो के उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं आप, मन शांत हो गया आपका। बट ये टेम्पररी शांति। सुबह 7 बजे अलार्म बजा और वापस हम जैसे थे वैसे, मैं ये हूं, जैसे ही ये मैं पता चला, स्ट्रेस का पूरा पोटला सिर के ऊपर आ गया। आज ये करना है, वो करना है, इससे दूर रहना है, ये सब सुबह 7 बजे अनुभूति आते ही हमारे ऊपर स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया। क्यों आ गया? संसार से जुड़ गए वापस, इसके लिए स्ट्रेस, वापस आ गया स्ट्रेस आपको। बट ये डॉक्टर्स भी ढूंढ नहीं पाए ये कौन सा तत्व है जो सुबह हमारी नींद खोलता है। कैसे खुलती है ये? अपने आप, अपने आप। और इतने टाइम के लिए ये मेरा अहम कहाँ चला गया था? चला तो गया, वापस आया कैसे? और हमें नींद क्यों आती है? क्योंकि हमें श्रद्धा होती है कि सुबह नींद खुलेगी। यदि मन में इतनी भी शंका आ गई तो आज सोया तो कल सुबह उठने वाला नहीं हूं। इतनी भी शंका आ गई तो नींद गई पूरी रात की अब। लेकिन श्रद्धा है, इसके लिए इस विषय पर हम चिंतन नहीं करते कि कल सुबह हम उठेंगे कि नहीं उठे। कोई तत्व है जो मेरी नींद खोलता है, प्रकृति कहे, ईश्वर कहे, कुछ भी कहे, बट कोई तत्व है जो मेरी नींद खोलता है, और कोई तत्व है जो मुझे सुलाता है।
हम तो रात को लाइट बंद करके बिस्तर पे तकिए पे सिर रखते हैं, नींद कब आ गई पता नहीं चला। लाइट कब ऑफ की ये मालूम है घड़ी में, नींद कब आई किसी को मालूम नहीं। एट विच मोमेंट वी लॉस्ट कॉन्शियसनेस ये पता नहीं। एक क्षण में जो मैं हूं उसकी अनुभूति गई एंड वी फेल अस्लीप। ये कौन ले गया हमें? वो गरुड़ आया होगा, बिठा के ले गया हमें 7 समंदर पार। सुबह गरुड़ छोड़ के जाता है हमें वापस 7 बजे। मजाक है। तो ये जो मन शांत होता है वो टेम्पररी, बट यहां भगवान कहते हैं प्रशांत मनसम। ईश्वर में लगाओ तो प्रशांत हो जाएगा। शांत इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। प्रशांत प्रशांत मनसम ये नम योगिनम सुखमुत्तमम। जब मन प्रशांत होगा तो योगी है उसका ही मन प्रशांत होगा। प्रशांत मन हुआ उसके लिए उसे योगी कहा। वो उत्तम सुख की अनुभूति करेगा, सात्विक सुख। अभी तक हमने तामसी और राजसी देखा, ये दो दुख थे। उत्तम सुख यानी सात्विक। सात्विक सुख क्या है? सात्विक बुद्धि क्या है? जब मन से और बुद्धि से हम भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, और वो करने से जो सुख की अनुभूति होती है वो सात्विक सुख। सत यानी ईश्वर, सत का चिंतन करने से उत्पन्न होने वाला सुख वो सात्विक सुख है। जो उत्तम सुख कब होगा? जब मन प्रशांत होगा। मैंने टेम्पररी शांत किया आपने तो टेम्पररी सुख। शांत बहुत लंबे समय तक मन को यदि शांत किया तो सुखम उत्तमम, सात्विक सुख की अनुभूति होगी। उपेति प्राप्त करेंगे आप। क्या प्राप्त करेंगे? सुखम उत्तमम, उत्तम प्रकार का सुख प्राप्त करेंगे जब शांत रजसम, आपकी रजवृत्ति शांत हो गई, और ब्रह्म भूतम अकल्मषम, ब्रह्म में स्थित होने से आपको अकल्मष, तब आपके पाप नाश हो जाए। जो तामसी वृत्ति से, जो अज्ञान से, जो प्रमाद से, जो आलस्य से आपके द्वारा पाप हो रहे थे वो सब नाश हो गए। आपकी रजवृत्ति शांत होगी जब आप ब्रह्मभूत होगे और अत्यंतिक सुख, सुखम उत्तमम, इसकी अनुभूति करेंगे। ये था हमारा 27वां श्लोक। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। ये 27वें श्लोक के ऊपर यदि कोई प्रश्न है या किसे कुछ कहना है तो वी कैन टेक इट। एनीबॉडी? वैसे 10:15 भी बज गए, हमारा समय भी हो गया है आज का। यदि किसी को कुछ प्रश्न या कुछ कहना नहीं है तो फिर हम प्रार्थना करें। चल, भगवान शिव से, करुणामूर्ति भोलेनाथ भगवान शिव से हम क्षमापना की याचना करें। आज के दिन में यदि कुछ हमसे पाप हुए, कुछ गलती या भूल हुई है तो भगवान शिव हमें क्षमा करें। करचरण कृतम वाक् कायाजं कर्मजं वा श्रवण नैनं ज वा मानस वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। બધાયને જય જય શ્રી શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી મને કૃષ્ણ. જણાવજો નીતાબેન, એમનું હા કાંઈ પણ હોય તો આપણે ગ્રુપમાં મેસેજ નાખીશું. હા હા.